हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं प्रीति गुप्ता और मेरे चैनल प्रीति क्रिएशन में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम हमारे ब्रेस्ट के साइज़ को, सीने के साइज़ को, फिगर के साइज़ को कैसे कम करें, क्योंकि बढ़ा हुआ फिगर बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है, भद्दा दिखता है और कभी कभी हमें बहुत ही ज़्यादा शर्म का सामना भी करना पड़ता है। प्रेगनेंसी के बाद अक्सर महिलाओं में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, लेकिन बिफोर प्रेगनेंसी भी लड़कियों में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसका मेन कारण कभी कभी वेट का बढ़ना भी होता है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो ऑफकोर्स आपका ब्रेस्ट साइज़ भी बढ़ेगा ही। तो आप पहले अपने वज़न पे भी ध्यान दीजिए। ये रेमेडी तो वर्क करेगी ही, लेकिन आपको अपना वेट लॉस करना भी बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप सिर्फ ये रेमेडी यूज़ कर लीजिए, आपका पूरा ब्रेस्ट साइज़ लूज़ हो जाएगा, क्योंकि आपको आपका जो वेट भी लॉस करना पड़ेगा। अब अगर आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस रेमेडी को लगातार 1 महीना यूज़ कीजिए। देखिए, मैंने सबसे पहला इंग्रेडिएंट यहाँ पर लिया है आयोडेक्स, और आयोडेक्स को बच्चा बच्चा पहचानता है कि आयोडेक्स कितना ज़्यादा गर्म होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर पहला इंग्रेडिएंट जो लिया है वो आयोडेक्स लिया है। आयोडेक्स जो आपके ब्रेस्ट के ऊपर जब आप इसे अप्लाई करेंगे ना, तो इतना ज़्यादा गर्म होता है ये कि पसीना आना लगेगा, और बर्फ़ जैसी पिघलती है ना, उसी प्रकार आपकी जो चर्बी ब्रेस्ट की पिघलने लगेगी, आपकी छाती की, आपकी फिगर की चर्बी पिघलने लगेगी अगर आप आयोडेक्स का यूज़ करते हैं। तो आयोडेक्स का यूज़ हम हमारे पेट की चर्बी को दूर करने के लिए भी करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको आयोडेक्स की सलाह दी है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये जब आप अपने ब्रेस्ट पर लगाएंगे तो इतनी ज़्यादा गर्मी आपको मिलेगी और पसीना आने लगेगा, और जैसे पसीना आने लगेगा धीरे धीरे करके आपका ब्रेस्ट साइज़ छोटा होने लगेगा, आपका बॉडी शेप प्रॉपर हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको आयोडेक्स लेने की सलाह दी है। दूसरा इंग्रेडिएंट वैसे ही जैसा आयोडेक्स है वैसे ही सेकेंड इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पर लिया है विक्स वेपोरब। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि विक्स भी आयोडेक्स की तरह बिल्कुल गर्म ही होता है, और इसे लगाने के बाद भी हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो आप आयोडेक्स और विक्स दोनों को बहुत अच्छे से मिला लीजिए। विक्स भी आप जब अपने ब्रेस्ट पर लगाएंगे, आपके ब्रेस्ट पर आप लगाकर मालिश करेंगे, मालिश करने के बाद आप जानते ही हैं विक्स लगाने के बाद कितना विक्स में कितना गर्माहट होती है, कितनी तीखी गर्माहट होती है विक्स और आयोडेक्स में। जब आप अपने ब्रेस्ट पर इसे यूज़ करेंगे तो आपका जो ब्रेस्ट से बिल्कुल बर्फ़ की तरह चर्बी पिघलने लगेगी। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट तो हमने डाल लिए, दोनों ही काफ़ी गर्म है, हम सभी जानते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर पेट्रोलियम जेली ले लें, यानी कि वैसलीन ले लें, क्योंकि ये क्रीमी फॉर्म है। क्योंकि हमने आयोडेक्स लिया और विक्स लिया, दोनों ही बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो क्रीमी फॉर्म में लाने के लिए और हमारे जो ब्रेस्ट की जो स्किन भी स्मूथ रहे, उसे बरकरार करने के लिए हमने यहाँ पर वैसलीन का यूज़ किया है। तो आप भी यहाँ पर वैसलीन का यूज़ कीजिए। इन तीनों इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे से आप मिला लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ आपको सबसे पहले तो एक टिप्स बता दूं कि अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा है तो आप अपने मोटापे को कम करिए, क्योंकि मोटापा आपका बहुत ज़्यादा रहेगा तो ऑफकोर्स आपका ब्रेस्ट साइज़ भी बढ़ेगा। धीरे धीरे अगर आपका मोटापा कम होते जाएगा, आप मोटापे पे ध्यान देंगे, अपनी डाइट पे ध्यान देंगे, तो आपका ब्रेस्ट साइज ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। उसके बाद आती है ये रेमेडी। तो ये रेमेडी यूज़ कैसे करना है आपको, सुबह नहाने से पहले आप आधा घंटा बहुत अच्छे से अपने दोनों ब्रेस्ट पर मालिश कर लीजिए, जिससे अगर आपके सीने पर या ब्रेस्ट पर या फिगर पर कोई गठाने होगी वो भी पिघल जाएंगी। आप इतनी अच्छे से मालिश कीजिए कि बिल्कुल गर्माहट आ जाए, और जब गर्माहट आएगी तो आपकी ब्रेस्ट की चर्बी है मक्खन की तरह पिघलने लगेगी। तो आप नहाने से पहले यूज़ कीजिए और रात को सोने से पहले पूरी रात ओवरनाइट लगाकर इसे रहने दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।